देखिए हम लोगों ने एक लॉ पढ़ा था, लॉ ऑफ मास कंजर्वेशन। तो ये जो कंजर्वेशन ऑफ मास का लॉ है, इसमें बताया क्या गया था कि जब हम कोई केमिकल रिएक्शन करवाते हैं तो रिएक्टेंट का मास और उनसे बनने वाले जो प्रोडक्ट हैं उनका मास वो चेंज नहीं होता। रिएक्शन होने से पहले रिएक्टेंट का मास और रिएक्शन कंप्लीट हो जाने के बाद जो प्रोडक्ट बनता है उसका मास बिल्कुल इक्वल रहता है, उसमें कोई चेंज नहीं आता है। यही है लॉ ऑफ मास कंजर्वेशन। अब इसी चीज को हम लोग क्या करेंगे, प्रैक्टिकली समझेंगे, प्रैक्टिकल करके समझेंगे। तो देखिए उसके लिए हमारे पास क्या है, मैंने क्या किया है, एक फ्लास्क लिया है और इस फ्लास्क में थोड़ा सा हमने क्या कर लिया है, लेड एसीटेट का सॉल्यूशन। देखने में कैसा लग रहा है, ट्रांसपेरेंट पानी जैसा। तो ये ट्रांसपेरेंट लेड एसीटेट का सॉल्यूशन है जो मैंने इस फ्लास्क के अंदर ले लिया है। और दूसरा केमिकल मैंने क्या किया, पोटेशियम आयोडाइड ले लिया। ये भी कैसा दिख रहा है, वाटर जैसा, ट्रांसपेरेंट है। तो दो सॉल्यूशन है, दोनों ट्रांसपेरेंट। और पोटेशियम आयोडाइड जो है उसको मैंने क्या किया, छोटी सी जो टेस्ट ट्यूब है इसमें लिया है। अभी भी कैसा दिख रहा है, ट्रांसपेरेंट है। तो दोनों एक दूसरे के कांटेक्ट में ना आए इसके लिए मैंने क्या किया है, टेस्ट ट्यूब को एक धागे से बांधकर हम इसमें लटका देंगे और अंदर जो भी रिएक्शन होगी उसमें कोई वेपर वगैरह अगर बनती हैं तो बाहर ना निकले। तो अभी देखिए सब कुछ ट्रांसपेरेंट सा दिख रहा है, रिएक्शन अभी हुई नहीं है, दोनों एक दूसरे के कांटेक्ट में अच्छे से नहीं आए हैं। तो हम रिएक्शन होने से पहले ये जो दो केमिकल थे, पोटेशियम आयोडाइड और लेड एसीटेट, हम इनका क्या करेंगे, मास कर लेंगे। मास करके देखते हैं पहले वजन कितना आता है। देखिएगा मास कितना आ रहा है, 198.85। याद रखिएगा 198.84 है, ठीक है, 198.84। अब इसके बाद हम क्या करते हैं, इसकी रिएक्शन करवा देते हैं। दोनों केमिकल एक दूसरे के कांटेक्ट में लाते हैं तो हम इसको थोड़ा सा शेक कर देंगे। देखो दोनों एक दूसरे के कांटेक्ट में आए, रिएक्शन हुई। तो जब लेड एसीटेट ने रिएक्शन की पोटेशियम आयोडाइड से, तो लेड एसीटेट का लेड और पोटेशियम आयोडाइड का आयोडाइड, ये दोनों आपस में मिल गए और कंपाउंड बन गया लेड आयोडाइड यानी PbI2। और PbI2 जो है ये येलो कलर देता है। तो इस समय इसमें जो एक रिएक्शन होने से कंपाउंड बना है, प्रोडक्ट बना है, वो कौन है, लेड आयोडाइड, और ये येलो कलर का होता है। ट्रांसपेरेंट केमिकल को ट्रांसपेरेंट केमिकल से मिलाने पर एकदम से येलो कलर का लेड आयोडाइड बना, यानी रिएक्शन तो हुई है। अब रिएक्शन होने के बाद क्या इसके मास में कोई फर्क आया, देखते हैं। कितना आ रहा है, 198.85, यानी पॉइंट के बाद दूसरे प्लेस पर एक डिजिट का फर्क आया। तो इससे कोई खास वैल्यू में चेंज नहीं मानेंगे हम, क्योंकि जब हम फ्लास्क को इस पर रखते हैं मेजरिंग बैलेंस पर, तो थोड़ा बहुत रखने की वजह से या हल्का फुल्का एरर हो सकता है, तो उसको नेग्लेक्ट कर सकते हैं। यानी हमको पता चलता है कि रिएक्शन होने से पहले का मास और रिएक्शन कंप्लीट हो जाने के मास, कंप्लीट हो जाने के बाद मास बिल्कुल क्या हो जाता है, सेम। अब जरा देखो कितना आ रहा है मास, एग्जैक्ट सेम है। तो ये हमने कॉर्क ऊपर क्यों लगाया था, कॉर्क इसलिए लगाया था कि ताकि अगर रिएक्शन हो दोनों की, तो दोनों में अगर कुछ वेपर्स वगैरह बनती भी हैं तो कोई भी ड्रॉप, कोई भी वेपर इस बर्तन से बाहर ना जाए। अगर चला गया तो यहाँ पे दोबारा में मास करने पर थोड़ा सा वैल्यू क्या हो जाएगी, डिक्रीज हो जाएगी। तो मैंने यहाँ पे सब कुछ बंद रखा। अब अंदर से कुछ बाहर नहीं जा सकता, बाहर से कुछ अंदर नहीं आ सकता। रिएक्शन होने के बाद और रिएक्शन होने से पहले का मास बिल्कुल क्या हुआ, सेम। तो इस तरह से हमारा लॉ ऑफ मास कंजर्वेशन का जो कॉन्सेप्ट था वो प्रैक्टिकली प्रूव हो गया। समझ में आया सबको? यस सर। ठीक।